कानून में स्पष्ट रूप से कहा गया है ज्योतिष के नाम पे विज्ञापन देना अपराध है। द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडिक्स एक्ट 1954 में स्पष्ट रूप से कहा है कि ठगीपूर्ण विज्ञापन देना अपराध है। लेकिन देखिए ज्योतिष तांत्रिक लोगों को ठगने के लिए फर्जी, नकली, ठगीपूर्ण विज्ञापन जहां तहां देते रहते हैं। और रही बात, कुछ लोग आंखें मूंद कर ज्योतिष तांत्रिक पे विश्वास करते हैं, उन्हें कभी घर पे बुलाते हैं तो घर में बुलाने के एक नतीजा आपने देखा कि वह ज्योतिषी मौका देखकर ही क्या कर सकता है। मौका देखकर आपके घर की बेटी बहू की इज्जत पर भी हाथ डाल सकता है ये ज्योतिषी तांत्रिक। इसलिए इन पाखंडियों से सावधान रहिए। कुछ दिन बाद जेल से छूटा तो यही बंदा कोई और बाबा बन के घूमेगा, तांत्रिक बाबा बन के घूमेगा या कोई मंदिर का पंडित पुजारी बन के घूमेगा। कुछ दिन बाद यही होगा, क्योंकि मैंने जो देखा है हिस्ट्री ये है कि आपको पता चल ये ज्योतिष के रूप में आप पकड़े गए तो ऐसा तो नहीं है कि जेल में हमेशा रहेंगे। जेल काट के आएंगे फिर जाके कुछ और करेंगे। या तो वो तांत्रिक बाबा बन सकता है या कोई पंडा पुजारी भी बन सकता है, या फिर वो जो है न्यूमरोलॉजी का नाम लेके कुछ करना शुरू कर दे। मतलब मैं आपका नंबर देख के बताऊंगा आपका जीवन कैसे होगा। तो ये होते अलग अलग नुस्खे। या फिर वो वास्तु गुरु बन के घूमेगा, घर घर जाएगा और आपको समझाएगा वास्तु क्या होता है, आपके घर में ये अपशगुन है, वो अपशगुन है, इसलिए ऐसा हो रहा है। इस पे आपको प्रवचन या भाषण देता हुआ सुनाई देगा। तो जब जब इनको आप कहीं ना कहीं पकड़िएगा ना, ये तुरंत अपना धंधा भी बदल लेंगे। ये भी याद रखने की बात है। हाँ, लोकायत चारवाक जी ने आपसे सही बात कही कि ये लोग यदि मेरे जीवन में एक ऐसे मैं ज्योतिष को जानता हूँ जो पहले कलकत्ता में रसीला जो पुस्तक होती है, रंग रसिया पुस्तक है जो हम लोग छिप छिप के लोग पढ़ा करते हैं, जिसे चालू शब्द में हम लोग मस्तराम कहते हैं। तो एक ऐसा भी बंदा था जो मस्तराम लिखा करता था वर्षों पहले, और जब पुलिस ने मस्तराम लिखने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी तो वो आदमी यहाँ से भागा कलकत्ता से, कई साल तक गायब रहा और दाढ़ी मूंछ बनाकर लौट आया ज्योतिष बनकर, और अब वो मालामाल हो गया लोगों ठग ठग कर। सोचिए, तो एक क्राइम से छूटा तो दूसरा क्राइम में घुसा ज्योतिष बनकर। और उस ज्योतिष का नाम है, अगर आप चाहे गूगल में सर्च कर ले सकते हैं, ज्योतिष सत्यानंद। नाम देखिए इतना सुंदर रखा है। और ये सत्यानंद लोगों को तरह तरह की समस्या का समाधान के नाम पे विज्ञापन देते हैं, टीवी चैनल पे आके बकवास करते हैं। और इनकी पोल हमारी समिति यानी साइंस एंड रेशनलिस्ट एसोसिएशन ने पोल खोली थी एक समय। पोल खोलने के बाद सत्यानंद को जेल भी जाना पड़ा था, लेकिन जेल से छूटने के बाद फिर वही ठग की धंधा, चिटिंगबाजी के धंधा में लगा हुआ ज्योतिषी। तो इसलिए मेरा कहना है कि ज्योतिषी तांत्रिक जैसे पाखंडियों, चिटिंगबाजों के चंगुल बिल्कुल भी ना पड़े। अगर आप गलती से भी किसी ज्योतिषी या तांत्रिक या बाबा जी के चंगुल फंसते हैं तो ठगी का शिकार बनेंगे, और घर बुलाते हैं तो हो सके आपके घर में बहू बेटी पर ये ज्योतिषी बुरी नजर डालेंगे। तो इसीलिए अगर किसी ज्योतिष या तांत्रिक को घर बुलाते हैं तो उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है उसका पता लगा लीजिए, उसे सर्टिफिकेट मांगिए। कहीं आप जेल से तो छूट के भागे नहीं है, कोई बड़ा अपराधी तो नहीं है आज दाढ़ी बनाकर बड़ा बड़े ज्योतिष तांत्रिक बनकर घूम रहे हैं। क्योंकि देखिए क्रिमिनल साइंस में ये भी कहा जाता है, अपराध विज्ञान में, कि बड़ा बड़ा अपराधी खुद को छिपाने के लिए ये बाबा बन जाते हैं, तांत्रिक बन जाते हैं, कभी कभी ज्योतिषी बन जाते हैं। लेकिन फिर कभी कभी ये किसी मठ में भी घुस जाते हैं, मठ में भी घुस जाते हैं, और वहां पे जो है ये बन के प्रचार करते हैं कि भूत प्रेत होता है। ऐसे भी होते हैं बहुत सारे। बाबा बन गए जब उन्हें लगा कि भाई आजकल का आदमी जो है विज्ञान के तराजू पे सवाल करना शुरू कर रहा है, तो क्या करेंगे, तुरंत एक मठ बना लेंगे
आश्रम बना लेंगे और वहां पे जो है किसी राजनेता पार्टी राजनीतिक दल को या कोई राजनेता को बुला लेंगे अपने पास कि देखिए आप हम पे इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको लौटाएंगे वोट बैंक। तो इसके चलते क्या होता है कि वो मठ बना लिया और लोगों को लगता है अरे भाई ये तो बड़े बड़े गुरुजी है, आचार्य है, बहुत बड़े आदमी है। और वो क्या शिक्षा दे रहे हैं भाई, मरने के बाद भी भूत प्रेत होता है। तो ऐसे भी बहुत सारे केसेस हुए हैं और ये अक्सर गांवों में देखा गया। और बाद में जब पता चलता है तो पता चलता है कि भाई ये तो आदमी कोई मामूली सा नहीं है, इसका बड़े बड़े लोगों के साथ कनेक्शन है, ये पता चलता है बाद में। हाँ, और चारवाक जी ने आपने सही कही, लोग ठगते ठगते खुद को बड़े बड़े लोग ठगने लगते हैं और कभी कभार मंत्रियों को साथ भी घूमना शुरू कर देते हैं। हो सके कभी ऐसी बातें कह दी और सच हो गया होगा और मंत्री भी इनसे खुश हो गए। तो अपने विज्ञापन में देखिएगा बहुत सारे ज्योतिषी तांत्रिक होते हैं कि बड़े बड़े मंत्रियों का फोटो भी लगाते हैं कि मैंने फलाना मंत्री से मिला था, उनका हाथ हथेली देखकर उनका किस्मत बदल दिया, देखिए जो कभी फुटपाथ में थे वो आज मंत्री है। तो इस तरह का बकवास भरी बातें अपने विज्ञापन में ठूंस कर लोगों को ठगने का जरिया निकालते हैं। तो ज्योतिष का या तांत्रिक का सबसे बड़ा काम या लक्ष्य मानिए, लक्ष्य एकमात्र लक्ष्य है, जो लोग अंधविश्वास में डूबे हुए हैं, जो लोग ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिषी, तंत्र मंत्र, जादू टोना पर विश्वास करते हैं, हथेली के रेखाओं पे विश्वास करते हैं, तो ऐसे लोगों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें ठगना है, लूटना है। तो लूट मार की एक और खबर को आपकी नजर पे ले जाते हैं, जो खबर आपकी आंखें खोल दे। क्या पर हमेशा हमारी भी नजर है तो आपकी नजर बनी रहनी चाहिए, क्योंकि आप अगर गलती से भी किसी ज्योतिष या तांत्रिक के चंगुल में फंस गए तो ठगी का शिकार बनेंगे, यह 100% गारंटी है। चुनौती तो है 15 लाख की, पता नहीं कौन ज्योतिषी या तांत्रिक कब आएंगे। यहाँ पे ना एक और चीज याद आया, पॉपुलैरिटी बनने का शॉर्टकट तरीका क्या है, देश की अगर कोई समस्या है ना तो तुरंत उसको जो है ज्योतिष से जोड़ दो। मतलब आर्थिक समस्या देश में देश में इन्फ्लेशन की समस्या है, मतलब सब चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, देश में जो है रुपया है, भारतीय रुपया, वो गिर रहा है डॉलर के अगेंस्ट। अब ये जो समस्या ना, इसको भी क्या करते हैं कि वो ज्योतिष से जोड़ देते, बोलते ये ग्रह नक्षत्र यहाँ ऐसे फलाने फलाने घर में है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और इसका नतीजा तब तक रहेगा जब तक कितने इतने फलाने फलाने टाइम तक रहेगा ये ग्रह, ऐसा वो बोल देते हैं। और उसके नाम पे कुछ उपाय भी बोल देते कि आपको ये पूजा करना है, ये मंत्र जाप कर रही है। अब होता क्या है, कोई ऐसा बड़ा सेंसेशनल क्लेम कर रहा है, अब टीवी या मीडिया वालों को तो चाहिए मिर्ची, उसको बुला लेते टीवी में और पब्लिसिटी देते हैं। तो मीडिया यहाँ पे बिगाड़ने का काम कर रहा है इस चीज में, इस चीज को बड़ा गप बनाने में। चारवाक जी ने आपने सही कही कि मीडिया ज्योतिष तांत्रिक अंधविश्वास को बढ़ावा भी देती है, और जब ये ज्योतिष तांत्रिक ठगी के आरोप में, दुष्कर्म के आरोप में, चीटिंगबाजी के आरोप में, 420 करने के आरोप में पकड़े जाते हैं, पुलिस के हाथों गिरफ्तार होते हैं, तो यह मीडिया उसी ज्योतिषी की फिर बड़ी सी ब्रेकिंग न्यूज डालते हैं कि देखो एक अंतरराष्ट्रीय ज्योतिषी पकड़ा गया, ठगी के आरोप में ज्योतिषी गिरफ्तार, 420 के आरोप में तांत्रिक गिरफ्तार, महिला से दुष्कर्म के आरोप में तांत्रिक गिरफ्तार। तो इस तरह खबर फिर मीडिया भी प्रचार करती है, लेकिन लोगों की नजर उस खबर के बजाय वही पुरानी ख्यालात वाली, गोलगप्पे वाली खबर पे चल जाती है। तो पब्लिक क्या सोची, किस खबर में नजर रखेगी, पब्लिक की बात है। हम चलिए एक महत्वपूर्ण खबर हम आपको दिखाते हैं। ज्यादातर ज्योतिष पॉपुलैरिटी पाने के लिए सिंपल तरीका करते हैं, किसी राजनीतिक दल के कोई लीडर को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि भाई ये इलेक्शन जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है, या फिर कोई महामारी आ गई तो वो उसको ज्योतिष से जोड़ के बोलते हैं, देश की कोई समस्या के ज्योतिष से जोड़ के बोल देते हैं। ये होता है शॉर्टकट तरीका बड़ा आदमी बनने का, पॉपुलैरिटी कमाने का।